محمد وآل اس کا عنوان ہے اسلام پر بنی ہاشم کا احسان۔ اللہ نے ارشاد فرمایا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو نہیں سکتا۔ یقیناً اللہ نے اپنے حبیب کو، سرکار دو عالم کو اس کائنات میں بھیجا اور ان کے لیے بنی ہاشم کو ظرف قرار دیا کہ بنی ہاشم کون ہے؟ یہ بنی ہاشم ان کا سلسلہ نسب جناب ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، جس میں سے کل میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ آج ان کا ایک ہلکا سا جو ہے اشارتاً جو ہے شجرہ نسب سن لیجئے اور پھر گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ بھی کے صلوات علی محمد اللہم صلی اللہ محمد۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے جناب اسماعیل، ان کے بیٹے نابد، ان کے بیٹے یشجب، ان کے بیٹے یعرد، ان کے بیٹے وعور، ان کے بیٹے ناحور، ان کے بیٹے ہود، ان کے بیٹے عاد، ان کے بیٹے عدنان، ان کے بیٹے معاد، ان کے بیٹے نزار، ان کے بیٹے مضر، ان کے بیٹے الیاس، ان کے بیٹے مدرکہ، ان کے بیٹے خزیمہ، ان کے بیٹے کنانہ، ان کے بیٹے مضر، ان کے بیٹے مالک، ان کے بیٹے فہد، ان کے بیٹے غالب، ان کے بیٹے لوئی، ان کے بیٹے کعب،
काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसा, इन्हें कुसा भी कहा जाता है और कुसी भी कहा जाता है। कहीं खड़ा ज़बर के साथ आता है और कहीं बगैर खड़ा ज़बर के भी आता है। तो किलाब के बेटे कुसी, कुसी के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे, उनमें से 2 बेटों का सिर्फ तस्करा करूंगा, जनाबे अब्दुल्ला और जनाबे अबू तालिब। जनाबे अबू तालिब, जनाबे अब्दुल्ला के एक बेटे जिनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और फिर उनकी एक बेटी जिसका नाम है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अबू तालिब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे बेटे जनाबे अबू तालिब, अबू तालिब के बेटे अली, अली और फातिमा की शादी हुई। इन दोनों के बेटे हसन और हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाक़िर, मोहम्मद बाक़िर के बेटे जाफ़र सादिक, जाफ़र सादिक के बेटे मुंशी कासिम, मुंशी कासिम के बेटे अली रज़ा, अली रज़ा के बेटे मोहम्मद तक़ी, मोहम्मद तक़ी के बेटे अली नक़ी, अली नक़ी के बेटे हसन अस्करी, और हसन अस्करी के बेटे क़ाइम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये है पूरा शजरे नसब। हालांकि इसके आगे भी बहुत सारा जनाब आदम अलैहिस्सलाम तक है, मेरे पास यही जो है मोबाइल में मेरे मौजूद है, लेकिन उसको बयान करने लगूंगा तो कम से कम भी अगर लगेगा, खाली ऐसे जैसे फहरिस्त मैंने बयान की है तो 1 घंटा तो खाली उसमें लग जाएगा उसको बयान करने में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कल गुफ्तगू यहाँ तक पहुंची थी कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बुतों को तोड़ा तो उन्हें सजा के तौर पे आग में डालने की तैयारी हुई, और जिसमें शैतान ने उस्ताद का रोल अदा किया और मिंजनीर बनवाई, और उसके जरिए से जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए। जब वहां से भी बच के चले आए तो नमरूद ने ये सोचा कि अब इनका कुछ हम बिगाड़ नहीं सकते, इनका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते और ये जलाए भी नहीं जा सकते। तो उसने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिल्कुल उसी तरह से जो है, बिल्कुल उसी तरह से शहर बदर कर दिया जैसे किसी जालिम ने मदीने से जनाब अबू ज़र को निकाला था, शहर बदर किया था। बिल्कुल उसी तरह से जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसने, नमरूद ने शहर बदर कर दिया। अब बाबुल से जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले और फिर फिलिस्तीन आए, फिलिस्तीन से फिर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र गए। मिस्र जब पहुंचे वहां कुछ दिन क़याम रहा, उसके बाद वहां के बादशाह ने आपको एक कनीज अता की। अकेले नहीं निकले थे, अपनी बीवी जनाब सारा के साथ ये निकले थे, जनाब सारा के साथ ये सफर हो रहा था। अभी इनके कोई औलाद नहीं थी। जब ये मिस्र पहुंचे तो इन्हें बादशाह मिस्र ने एक कनीज अता की जिसका नाम था हाजरा, जिसका नाम था हाजरा। फिर जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस कनीज को जो है आजाद किया। फिर उसके बाद जो है उसे अपने हरम में दाखिल किया, यानी अपनी ज़ौजा बना लिया, यानी ये दूसरी बीवी हो गई। पहली बीवी का नाम सारा है, दूसरी बीवी का नाम हाजरा। अब उसके बाद जब ये आपकी अहलिया हो गई तो अल्लाह जो है बरगाह खुदाबंदी में आपने दुआ की, परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर दे, एक फर्जंद अता कर दे। और उस वक्त जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र तारीख ने 80 से 84 साल लिखी है। कितनी? 80 से 84 साल तक की लिखी है। इस उम्र में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि मुझे एक फर्जंद अता किया। चूंकि खलील खुदा थे, अल्लाह ने खलील खुदा की दुआ को मुस्तजाब किया और आपके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था इस्माइल।
जनाब हाजरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद जनाब सारा के यहाँ भी बेटा एक पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया इसहाक। ठीक है, जिसका नाम रखा गया इसहाक। अंबियाए बनी इसराइल जितने भी हैं ये सब के सब जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। जितने भी अंबियाए बनी इसराइल हैं वो सब के सब जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं हुआ, मगर जो नबी पैदा हुआ वो सारे नबियों का सरदार पैदा हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जनाबे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ठीक है, अब जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ जब औलाद पैदा हो गई यानी जनाबे इस्माइल, ठीक है, जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो अल्लाह का हुक्म इब्राहिम अपनी बीवी को लो और अपने बच्चे को लो और हमारे बताए हुए जगह पे जो है इन्हें ले जाके छोड़ा। एक बात याद रखिएगा, अभी तक जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं हुई थी जो ये वाकया है। ठीक है, इतनी मन्नतों और मुरादों के बाद अगर किसी के यहाँ बेटा पैदा हो, तवज्जो चाहता हूँ, किसी के यहाँ बेटा पैदा हो और फिर उससे कहा जाए जाओ फला जगह पे छोड़ के चले आओ और ऐसी जगह जो यानी बिल्कुल गैर ज़रा जमीन जो है जहाँ न पानी है न खेती की जा सकती है न कुछ उगाया जा सकता है, ऐसी जगह पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है जाओ वहां छोड़ाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके निकले अपने बेटे को, नौज़ायदा बच्चे को और अपनी बीवी हाजरा को। जब ये सरजमीन हिजाज पे पहुंचे यानी सरजमीन मक्का पे, मक्का का नाम पहले हिजाज था, सरजमीन हिजाज पे पहुंचे तो अल्लाह ने कहा बस यहीं ठहर जाओ और अपनी बीवी बच्चों को यहीं छोड़ो और तुम खुद अपने रास्ते हो जाओ, यानी जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। अब यहाँ पे जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मक्का आबाद कैसे हुआ, मक्का आबाद कैसे हुआ। अब जनाब हाजरा चूंकि तने तनहा थी, उनके पास कुछ था नहीं, उन्होंने अपनी चादर से एक खैमा बनाया और उस खैमे के अंदर अपने नौज़ायदा बच्चे को लेटाया ताकि धूप की शिद्दत से बच सके। उनके पास एक छोटी सी मश्क थी, अरब की चिलचिलाती हुई धूप, जहां न साया न कुछ न पेड़ न कुछ नहीं। ऐसे आलम में पानी थोड़ी ही लम्हों में जो है खत्म हो गया। अब जनाब इस्माइल पानी की वजह से तड़पने लगे, प्यास की वजह से तड़पने लगे, प्यास की वजह से तड़पने लगे। अब चूंकि माँ थी, माँ की ममता होती ही ऐसी है कि बच्चों के लिए तड़प उठती है। अब कुछ देर तो बर्दाश्त किया, लेकिन जब देखा कि इस्माइल की हालत अब जो है गैर होने लगी है तो माँ बेचैन हो गए। दो पहाड़ियां थी, एक सफा और एक मरवा। सफा और मरवा पे जाके सही करने लगी, यानी कभी सफा पे गई कि उधर पानी मिल जाए, कभी मरवा पे गई कि उधर पानी मिल जाए। इधर अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल के जरिए से जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म मिला कि तुम एड़ियां रगड़ो, तुम एड़ियां रगड़ो। जनाब इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी और जब एड़ियां रगड़ी तो वहां से पानी बहने लगा, पानी निकलना शुरू हुआ। उधर सही करके यानी 7 मरतबा मरवा जो है इधर और 7 मरतबा मरवा पर जब सही करके आई तो देखा कि यहाँ पानी बह रहा है।
آج اس چشمے کا نام پڑ گیا. صلوات پڑھ دے محمد والے. اب جب وہاں ٹھہر گیا تو جناب حاضرہ نے کیا کیا کہ کچھ پتھر کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک جو ہے احاطہ جو ہے بنا دیا تاکہ اسی میں پانی جمع ہو جائے اور پھر اس سے استفادہ کیا جا سکے. جب جناب حاضرہ نے ایک احاطہ بنایا اور ایک حوض نما ہو گیا تو پرندوں اوپر سے اڑتے ہوئے پرندوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے, یہاں پانی ہے. جب پرندوں نے دیکھا تو یہاں اترنا شروع ہوا. اس اتنے میں ادھر سے بنی جرہم کا قافلہ گزر رہا تھا. وہ بارہا ادھر سے گزر چکے تھے. وہ پہاڑوں ہوتے ہوئے جا رہے تھے. انہوں نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ دور صحرا میں کہیں دور صحرا میں پرندے اتر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہاں تو کوئی پانی کا نام و نشان نہ تھا لیکن پرندے اتر رہے ہیں. پرندوں کا اترنا یہ بتاتا ہے کہ یہاں پانی موجود ہے. پرندوں کا اترنا بتاتا ہے کہ یہاں پانی موجود ہے. لہذا بنی جرہم کے لوگ اس طرف آئے جہاں پرندے اتر رہے تھے. یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ ایک چھوٹا سا خیمہ ہے, اس میں ایک خاتون ہے اور اس میں ایک ننھا سا بچہ ہے. بنی جرہم کے لوگ آئے اور آنے کے بعد جناب حاضرہ سے کہتے ہیں کیا اجازت ہے کہ ہم بھی اس سے پانی پی لیں؟ جناب حاضرہ نے کہا یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ کی امانت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے اور رحمت کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی, ہر ایک کے لیے ہے. جو جی چاہے پینا چاہتا ہے وہ پی لے. یعنی جناب حاضرہ سے بنی جرہم والوں نے پہلے اجازت لی پھر پانی پیا. پہلے اجازت لی پھر پانی پیا. حالانکہ اکیلی تھی, چاہتے تو کہتے ہم پیئیں گے, ہے نا, لیکن شریف تھے. توجہ چاہتا ہوں, شریف تھے, ذلیل نہیں تھے, شریف تھے. لہذا آگے شریفانہ انداز سے بی بی سے اجازت لی اور اجازت لینے کے بعد کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ بھی یہاں آباد ہو جائیں. جناب حاضرہ نے اجازت دی, یہ لوگ بھی وہاں آباد ہو گئے. اور جب یہ آباد ہو گئے اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی عمر بڑھی اور وہ جوان ہوئے تو انہی بنی جرہم کے قبیلے کی ایک لڑکی سے جناب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. اس طرح سے یہ مکہ آباد ہوا. توجہ چاہتا ہوں, اس طرح سے مکہ آباد, بس فضائل کے بعد میں آخری جملہ کہ اس طرح سے مکہ آباد ہوا. یعنی مکہ آباد ہوا, جناب اسماعیل نے مکے کو آباد کیا تو کس کی بدولت؟ مکے کو آباد کیا تو کس کی بدولت؟ پانی کی بدولت. مکے کو آباد کیا جناب اسماعیل نے تو پانی کی بدولت آباد کیا, لیکن کربلا کو آباد کیا حسین نے تو بغیر پانی کے آباد کیا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. بس عزیزوں, انشاءاللہ گفتگو پھر کل سے یہیں سے آگے بڑھے گی. تو اس طرح سے مکہ آباد ہوا. عزیزوں, مکے کو آباد اسماعیل نے تو کر دیا اور اس وقت تک مکہ آباد نہیں ہوا تھا جب تک یہاں پانی نہیں. اگر حسین نے کربلا جب آباد کیا بغیر پانی کے آباد کیا ہے, ایسا نہیں تھا کربلا میں پانی نہیں تھا. آج تو قافلہ حسینی کربلا پہنچ چکا ہے. جب یہ قافلہ پہنچا تو دریا کی ترائی پہ جو ہے خیمے لگائے گئے. اب یہ خیمے لگا کے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ادھر سے عمر اسحاق کا لشکر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ دریا کی ترائی سے خیمے ہٹا لیے جائیں, یہاں پہ فوجیوں کے جو ہے خیمے لگائے جائیں گے. عزیزوں, یہ ساری روایتیں چھوڑتے ہوئے بلاخر جناب زینب کے کہنے پہ دریا کی ترائی سے خیمے ہٹائے گئے. اور پھر عزیزوں, جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچا تھا نا, سرزمین نینوا پہ جب پہنچا ہے
इमाम ने हुक्म दिया, अब्बास सवारियां ठहरा दी जाए, महमिलें उतार ली जाए, बीवियों को एहतराम के साथ उतार लिया जाए, खैमे लगा दिए जाए। जब ज़ैनब ने पहला कदम करबला की सरजमीन पे रखा, रावी कहता है कि एक मर्तबा एक दर्द का गुबर जो है बबूला उठा और उठने के बाद जनाबे ज़ैनब के सर तक आ गया, सरो चादर पे आया। ज़ैनब बेचैन होकर रोने लगी, आवाज दी मेरे भैया को बुलाओ। हुसैन आए, आके कहते हैं बहन ज़ैनब क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा भैया कौन सी सरजमीन है, यहाँ जब से मैंने कदम रखा है मेरा दिल थर्रा रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है भैया। जब मैंने पहला कदम रखा जमीन से एक सर्द गुबार उठी, उठने के बाद मेरे सरो चादर पे आ गई। एक मर्तबा इमाम बहन को सीने से लगा के कहते हैं, बहन सुनो, इस सरजमीन की कैफियत मैं तुम्हें बताता हूँ। जब बाबा जंग सिफ़ीन से वापस आ रहे थे, इस सरजमीन से गुजर हुआ। बाबा ने कहा मैं यहाँ कुछ आराम करना चाहता हूँ। खैमे लगा दिए गए, आराम करने लगे। एक मर्तबा बाबा ने लेटना चाहा, कहा मैं लेटना चाहता हूँ। बाबा लेटे, भाई हसन को बुलाया, कहा बेटा तुम यही रहना। मुझे बुलाया और बुलाने के बाद मुझे बगलगीर किया और अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि बाबा की आंख लग गई। और उसके बाद जब एक मर्तबा ख्वाब में देखते हैं कि मेरे बाबा ये बयान करते हैं कि जब वो ख्वाब से बेदार हुए तो कहते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई ने पूछा बाबा क्या बात है, लगता है कोई परेशानी वाला ख्वाब देख लिया है। इमाम ने फरमाया हाँ हसन, अरे मैंने बड़ा भयानक ख्वाब देखा है। कहा बाबा क्या देखा? कहा मैं अभी मेरी आंख लगी थी कि मैंने आलम रोया में मैंने देखा कि ये खून का उबलता हुआ दरिया है। उस खून के उबलते हुए दरिया में मेरा हुसैन यक्का तना खड़ा है। अरे कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है। एक मर्तबा इतना कहना था, कहा हुसैन ने कहा बाबा ने मुझे एक मर्तबा गले से लगा के रोना शुरू किया। अब जब ये बयान किया ना हुसैन ने, ज़ैनब बेकरार होके रोने लगी। जब कोई रोता है, आखिरी जुमले अजीजों, जब कोई रोता है तो उसे तसल्ली दी जाती है, तशफ़ी दी जाती है। हाँ आप खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, सब्र कर लो। मगर हाँ अजीजों, हुसैन ज़ैनब से ये नहीं कह रहे हैं। जब ज़ैनब ने रोना शुरू किया तो हुसैन ज़ैनब से नहीं कह रहे हैं ज़ैनब चुप हो जाओ, ज़ैनब खामोश हो जाओ। एक मर्तबा सीने से लगा कहते हैं मेरी बहन और रो लो, और रो लो, और रो लो। मैं कहूँगा आका ज़ैनब से क्यों रोने के लिए कह रहे हैं? अजब नहीं आवाज आए। अरे तुम्हें क्या मालूम, मेरी शहादत के बाद जब मेरी बहन ज़ैनब रोना चाहेगी, जब मेरी बेटी सकीना रोना चाहेगी, तो इन्हें रोने भी नहीं दिया जाएगा। अरे कोई तमाचे मारेगा, कोई नैज़े से अज़ियत पहुंचाएगा। बस यालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़ल्बि यंक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व तस्लीमा लिअमरे तलाई मेरा फ़तह वादिया व अहलिहा व बनिया सुन्नत सौदतिया खाने वाले तुझे वास्ता ले मैं तखार सलाम का हमारी इस इबादत को शरफ को दिया अता फरमा। वाले वाले हम सब के गुनाह ने कबीरा सगीरा माफ फरमा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाल खैर अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। करीम परवरदिगार तुझे वास्ता ले मैं तखार सलाम का दुश्मनान इस्लाम को भी समाप्त फरमा। माबूद फिलिस्तीन, ईरान, इराक, लबनान और उनके हामियों की हिफाजत फरमा। माबूद मकामात मुक़द्दसा का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। करीम परवरदिगार गर्मी बहुत शदीद है, पालने वाले तुझे वास्ता है हुसैन करीब की मज़लूम हुसैन की प्यास का पालने वाले दोबारा में रहमत का नज़ूल फरमा। पालने वाले उनका तुझे अपने हुसैन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़रूर में ताज़ीम फरमा।
تو ان لوگوں کو ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم کیا ان کی